Good morning students, plus 1 class geography, 15 July. I hope you all are fit and fine at your home. In my last video, we start the chapter number 5, natural vegetation, part 1, and today part 2 of this chapter. दूसरे नंबर की वीडियो हम बना रहे हैं सेकंड चैप्टर की। ये चैप्टर मैंने आपको पीरियोडिकल टेस्ट में भी दिया है, इसलिए दिया है क्योंकि ये अभी अभी करंटली हो रहा है, तो आई थिंक आप लोग इसको बेटर तरीके से कर पाएंगे। और किसी बच्चे ने अगर कभी क्लास अटेंड नहीं की है तो उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, उनके पास करंटली ये वीडियोस होंगी। ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नाउ। कल हमने 5 टाइप्स के जो है फॉरेस्ट किए थे, जिन फॉरेस्ट का एक बार मैं रिवीजन करवा देती हूँ। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेकंड ट्रॉपिकल डेसिडिशियस फॉरेस्ट, थर्ड ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट, फोर्थ माउंटेन्स फॉरेस्ट एंड फिफ्थ द स्वाम्प फॉरेस्ट। यहाँ तक का चैप्टर हम कर चुके हैं। टुडे वी कवर द फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। इंडिया में कितने परसेंट पे हैं, उसी तरीके से हाईलाइट की हुई जो पेंसिल से या पेन से हाईलाइट किए हुए वर्ड्स हैं वहां से करेंगे। अगर कुछ हाईलाइट नहीं हुआ है, इम्पोर्टेंट है, तो हम उसको कवर कर देंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फॉरेस्ट कवर इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल रिकॉर्ड about 23.28% of the total area of the country is ट्रीटेड एज फॉरेस्ट एरिया। लगभग 23.28% एरिया जो है वो फॉरेस्ट ने कवर किया हुआ है। हाउएवर इट मे बी मेंटेन दैट द फॉरेस्ट एरिया इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल फॉरेस्ट कवर। मतलब हर एरिया वाइज वो डिफरेंट तरीके से चलता है। अगर हम देखें तो हमें कितने परसेंट एरिया की ज़रूरत है, अगर इंडिया के अंदर अच्छे तरीके से अगर हम बात करें तो 33% एरिया की हमें ज़रूरत है। 33% एरिया की ज़रूरत है हमें। अगर हम अच्छे तरीके से इसको फॉरेस्ट को हम एक बैलेंस बनाना चाहते हैं इंडिया में, बट हमारे यहाँ कितने परसेंट है? 23, लगभग 24% के अकॉर्डिंग है। तो इट इज़ नॉट सफिशियंट, सिर्फ काम चलाने वाली बात है, बहुत अच्छे तरीके से नहीं है। इन 2001 द एक्चुअल फॉरेस्ट कवर was only 20.55% of the forest cover. The share the dense and open forest was 12.60% and 7.87% respectively. अगर हमने कहा कि ये एक हर साल ये निरीक्षण किया जाता है कि जब 2001 में हमने देखा तो सिर्फ 20.55% ही एरिया था, जिसमें से 12 तो सघन वन थे, डैंसस्कोप थे, और 7.8% जो थे वो कहीं कहीं पाए जाने वाले वन थे। और ये जो हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण ये चीज़ें बढ़ रही हैं। देयर आर ए लार्ज स्केल वेजिटेशन इन द फॉरेस्ट एरिया एज वेल as in forest cover in state and union territory level. For example, Lakshadweep and the has the 0% forest area. Andaman Nicobar area, Iceland have 86% area. Most of the state with less than 10% of the forest area in the northern west part of the country. These states Rajasthan, Gujarat, Punjab, Haryana, Delhi, Rajasthan, हरियाणा, सेमी एरिड स्टेट, ये स्टेट जो हैं वहाँ पे लगभग 10% एरिया में ही फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं। और मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट पंजाब और हरियाणा हैव बीन क्लियर्ड कल्टीवेशन, खेती के लिए इन फॉरेस्ट को कंप्लीट किया जा रहा है। इस पैराग्राफ को हम कर रहे हैं यहाँ पे किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में 10 से 20% एरिया में ये हैं। उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में मोस्ट ऑफ द लैंड जो है अंडर एग्रीकल्चर और हैबिटेट के अकॉर्डिंग किया हुआ है, वहाँ फॉरेस्ट की बहुत ज़्यादा कमी है। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे एरिया को हमने खुद ही ये कवर किया हुआ है। इसके बाद यहाँ आ जाएं नेक्स्ट पेज पे, पॉइंट जो हैं important. Yes, here
these main points. Only points याद करने हैं. On the basis of the percentage of the actual forest cover, the state have been grouped into 4 regions: the region of high construction, the region of medium construction, the region of the low construction, and the region of the very low construction. कंसंट्रेशन है बेटा ये यहाँ से. इसे इसका मतलब है कि ऐसे एरिए जो बहुत अधिक वन वाले हैं, जो मध्यम वन वाले हैं, जो बिल्कुल कम वन वाले हैं और जहाँ बहुत कम वन वाला एरिया है, इन चारों पॉइंट्स को करके और इनको सिर्फ इनको आगे डैश लगा के आपने सिर्फ इनकी स्टेट्स लिखनी है जो नीचे पैराग्राफ में दी हैं, कौन कौन सी स्टेट इस एरिए में आती है, और इनमें से कुछ याद करने की जरूरत नहीं है. नाउ come to the point of the forest policy. ये वाला पॉइंट हम करेंगे. फॉरेस्ट पॉलिसी एंड कंजर्वेशन. अब कौन कौन सी फॉरेस्ट की पॉलिसीज, वन नीतियां व वनों का संरक्षण किस तरीके से किया जा रहा है. Forest policy was the first declared by the British government of India in 1894. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछने के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. ये कब ये पूछा जाता है. एंड ऑन द एवरेज ऑफ इंडिया हैव बीन लॉसिंग 1.3 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड एवरी डे. ठीक है, इसे लास्ट नीचे आ जाओ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में. आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया लीड ड्रॉन फर्स्ट पॉलिसी इन 1955. द पॉलिसी वाज ट्राइड स्ट्रेस ऑन द sustainable forest management, conserve and expand forest resources on the one hand to meet the, मतलब कि क्या कंजर्वेशन क्या किया गया था, ये किया गया था कि किस तरीके से वनों को बचाना है. ऐसी पॉलिसी चलाई गई थी इंडिया के अंदर. 1952 में सबसे पहली पॉलिसी चली थी. ए न्यू नेशन फॉरेस्ट पॉलिसी वाज अडॉप्टेड. जब हम आज़ाद हो गए थे और उसके बाद एक न्यू नेशन फॉरेस्ट पॉलिसी चली थी, वो 1988 में स्टॉप फर्दर डिक्रीज ऑफ द फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट को बचाने के लिए, क्योंकि ब्रिंगिंग 30% लाने के लिए. मैंने बताया था स्टार्टिंग में वीडियो में 30% एरिया हमें चाहिए कि बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट की ज़रूरत है हमें 23 से 33 तक आने के लिए. यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि ए न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखा गया. तो यहाँ पे लगभग 7 मेन पॉइंट्स हैं इस पैराग्राफ में. तो आपने यहाँ से ये क्वेश्चन करना है. इस पैराग्राफ में 7 मेन पॉइंट दिए गए हैं, यहाँ ये क्वेश्चन बना के इसको कवर करना है. रीड द पैराग्राफ. सबसे फर्स्ट है ब्रिंगिंग 30% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया अंडर द फॉरेस्ट कवर. 33% एरिया तक लेके आना. मेंटेनिंग इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी एंड द रिस्टोर फॉरेस्ट ओवर इकोलॉजिकल बैलेंस एंड डिस्टर्बेंस. इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाने के लिए और जो डिस्टर्बेंस हो रही थी उसको मैनेज करने के लिए ये सारी चीजें की गई. एंड नेक्स्ट इज द थर्ड पॉइंट, कंजर्विंग द नेचुरल हैबिटेट. हमारी प्राकृतिक वनस्पति को बचाने के लिए ये कंट्री में, और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और जेनेटिक पूल्स को बचाने के लिए ये किया गया था. बायोडाइवर्सिटी मतलब पर्यावरण संतुलन बनाना, पारिस्थितिक असंतुलन से जो क्षेत्र हैं वहाँ रोक लगाना, इनको अनुवांशिकता पूल का संरक्षण करना, जैव विविधता को बचाना, इसके लिए. फोर्थ इज द चेक द सॉयल एरोजन, एक्सटेंशन ऑफ द डेजर्ट लैंड ज़्यादा ना बढ़े, सोयल एरोजन ना हो, रिड्यूसिंग द फ्लड को कम किया जाए और ड्राउट को भी कम किया जाए. इसके लिए ड्राउट सूखा. इंक्रीजिंग द फॉरेस्ट कवर थ्रू द सोशल फॉरेस्ट्री एंड अफॉरेस्टेशन ऑन द डिग्रीज लैंड. इसका मतलब है निम्नीकृत भूमि पर कम जो भूमि हो रही थी उसका सामाजिक वानिकी करना. सामाजिक वानिकी मतलब एक समाज के अकॉर्डिंग लोगों की भूमि को जोड़ के और इकट्ठा करके उन्हें अच्छे तरीके से वहां पे वन पौधे लगा देना और वन रोपण करना, इस टाइप की चीजें की गई थी. एंड नेक्स्ट वन इज इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ फॉरेस्ट टू मेक द टिम्बर, फ्यूल, fodder and food available in the rural production depend on the forest and increasing the substitution of the wood. ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ी उपलब्ध करवाना, जो इमरती लकड़ी है, ईंधन है, चारा है, भोजन है, उनको करना. ग्रामीण जनजातियों को इन सब चीज़ों से वंचित ना रहे इसके लिए बचाना. एंड लास्ट एंड
seventh is the creating a massive people movement, innovation, women, and increasing the planting of tree. Stop filling the trees and thus reduce the presence of extensive forest. इन पेड़ लगाना, लोगों को जन आंदोलन करना, महिलाओं को इस चीज में शामिल करना और इन सब चीजों के साथ इसको बढ़ाना. Next point is the social forestry. What is the social forestry? The term social forestry was used the first time by the National Commission on Agriculture in 1976. Objective type question, very important in there. To donate the trees rising program to supply firewood, small timber, minor forest product and rural population. It has three main components: urban forestry, rural forestry, farm forestry. सामाजिक वानिकी का शाब्दिक शब्द जो सबसे पहले 1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग ने किया था. इसका उद्देश्य ग्रामीण जनसंख्या के लिए जलावन, जलाने के लिए लकड़ी, छोटी इमरती लकड़ी, छोटे छोटे वन उपलब्ध कराना. 3 रूपों में इसको पूरा किया गया. शहरी वानिकी जो काम शहरों में हुआ, ग्रामीण वानिकी जो काम गांवों में हुआ, और फॉरेस्ट फार्म वानिकी जो काम फार्म बनाने के लिए किया गया. सबसे पहला है अर्बन फॉरेस्ट्री. इट कंसर्न विद द राइजिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ ट्री ऑन द पब्लिक एंड प्राइवेट पॉपुलेशन अर्बन एंड प्राइवेट ऑन लैंड इन द अराउंड ऑफ अर्बन सेंटर्स. जैसे ग्रीन बेल्ट, पार्क बनाना, रोड साइड पेड़ लगाना, इंडस्ट्री और कमर्शियल एरिया में ग्रीनरी बेल्ट बनाना. आप लोग देख सकते हैं शहरों में रहते हैं तो ग्रीन बेल्ट या छोटे छोटे चारों तरफ जो पार्क बना दिए जाते हैं, हर 10 घरों के बाद एक छोटा सा पार्क बना दिया जाता है एक अच्छे शहर में. इस टाइप की चीजें करना. सेकेंड इज रूरल फॉरेस्ट्री. ले एम्फेसाइज ऑन द प्रमोशन एंड एग्रो फॉरेस्ट्री कम्युनिकेशन फॉर सोसाइटी. कृषि वानिकी और समुदाय कृषि को बढ़ावा देना, लोगों को इकट्ठी वानिकी करके और उसको करना. इसके अंदर जो है एग्रो फॉरेस्ट्री आएगी, जो कृषि वानिकी होगी. कृषि योग्य भूमि है या बंजर एरिड भूमि है, उनको कृषि के साथ लगाना. उनके आसपास खेती के ऐसे ऐसे पौधे लगा देना, ऐसी लकड़ियां लगा देना. आप देखते हैं खेतों के अंदर जो एक खेत के बाद दूसरा खेत होता है तो उनके बीच में जो स्पेस होता है, जिसको आप हिंदी में डोला बोलते हैं, डोले के ऊपर बहुत सारी पेड़ पौधे लगा देना, या ऐसे पेड़ लगा देना जो फसल के साथ साथ उन लोगों को बहुत ज्यादा पैसा देंगे. इस टाइप की करना. एग्रो फॉरेस्ट्री में कौन सी चीजें आएंगी? एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर ये इसी तरीके की चीजें लगा देना. कम्युनिटी फॉरेस्ट्री में कौन सी चीजें आएंगी? जैसे गांव में कोई पंचायत को दे दिया चरवाहा, या मंदिर के नाम कोई भूमि कर दी. इस टाइप की चीजें करके, और रोड साइड उनके आसपास बहुत ज्यादा पेड़ लगाना, या रेलवे ट्रैक लाइन है तो उसके पास पेड़ लगाना, और उन पेड़ों पर नंबरिंग भी करना, ताकि उन लोग ये पता लगे कि ये एक गवर्नमेंट के थ्रू लगाए पेड़ है और उनको अच्छे तरीके से देखभाल भी की जाए. नेक्स्ट इज द कम्युनिटी फॉरेस्ट. कम्युनिटी समुदाय फॉरेस्ट तो अभी बताया है. एंड लास्ट इज द फार्म वानिकी. फार्म वानिकी अंडर द फॉरेस्ट फार्मर ग्रो ट्री इन द कमर्शियल and non-commercial purpose of their farmland. Forest department of the various state distribute seedling of the tree free of cost in the small medium farmers. मतलब लोगों को फ्री में छोटे छोटे ऐसे फार्म हाउस बना देना, व्यापारिक महत्व के लिए पेड़ लगाना, और छोटे और मध्यम दर्जे के किसानों को बिना पैसे के बीज, ऐसे अच्छे प्रकार के पेड़ों के बीज देना, ताकि वो अपने खेतों की मेड़ों पर, चरवाहों पर, घास के स्थल पर अच्छी मात्रा में पेड़ों को लगाएं. और हमारी जो परसेंटेज है 23 से 33% तक की जो फॉरेस्ट की जो जरूरत है उसको पूरा किया जा सके. यहाँ तक जो फॉरेस्ट का है, नेचुरल वेजिटेशन का, वो पॉइंट खत्म हो जाता है. इन नेक्स्ट वीडियो वी स्टार्ट द वाइल्ड लाइफ. ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे.